Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Om Swasti Shri Ganeshaya Namaha Om Shri Saraswati Namaha Om Shri Veda Purusaya Namaha Om Shri Matrupetra Charana Kamalebhyo Namaha Om Shri Guru Charana Kamalebhyo Namaha Om Samasta Kula Devata Charana Kamalebhyo Namaha Om Samasta Pitri Devata Charana Kamalebhyo Namaha Krishnam Narayanam Bande Krishnam Bande Brajapriyam Krishnam Dvaipayanam Bande Krishnam Bande Pritashrutam Vasudevam Shuta Devakang Sacharunamardanam Devaki Paramanandam Krishnam Bande Jagata Gurum Mukum Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripaha Tamaham Bande Paramanandamadavam Kasturi Tilakam Lalata Padale Vakchau Vistule Kostuvam Nashagri Bharamautikam Karatale Venu Kare Kankanam Sharvagya Harichandana Shulalitam Kante Chamuktam Bali Gopai Stri Pariveshtito Vijayate Gopala Chura Muni Bansi Vibhoshita Karanam Navanirada Bhata Pitambara Daruna Bhima Phala Dharoshta Purnendra Sundara Mukha Dharavinda Netrat Krishna Taparam Kimapi Tato Aham न जाने सचिदानंदरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय राधे कृष्णाय वासुदेवायं हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो
प्रयाग सदाचरणको बास मिलो गुरु कै चरणको प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बालिरहो भक्त हामी चरणका दासी भक्त हामी प्रभुका दासी कृपा दृष्टि सधैँ रहिरहो कृपा दृष्टि सधैँ रहिरहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो सदा चरणको बास मिलोस्। नमो भगवती। र अहिले नवरथ चल्दैछन्। अब 17 तारिक रामनवमी छ। आज षष्ठी तिथि भए आज कात्यायनी माता कात्यायनीको पूजा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वदशाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सबदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविद्ययते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्वच्छरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इन्द्रियाणि मदिष्टात्रि भूतानां चक्लेषु था भूतेषु सततं तस्यै व्यादीप्ति दिव्यै नमो दिव्यै नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ दुर्गा देव्येभ्यो नमः। अलिकति माता भवानीको प्रार्थना। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली असुर समारिणी माता भवानी पतित उद्धारिणी माता भवानी अभय प्रदायिनी माता भवानी शांति प्रदायिनी माता भवानी जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली बुद्धि विकासिनी माता भवानी ज्ञान प्रकाशिनी माता भवानी
दया स्वरूपिणी माता भवानी, मुक्ति प्रदायिनी माता भवानी। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे, जय अम्बे महाकाली। शक्ति प्रदायिनी माता भवानी, भक्ति प्रदायिनी माता भवानी, मातृस्वरूपिणी माता भवानी, आनंददायिनी माता भवानी। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे, जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे जय जय दुर्गे, जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा कर के आज। हरि ओम। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तपः, नारायणं परम दिव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधारमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय माता भवानी को, जय जय दुर्गा माता भवानी को जय। आई का छूं इस जगतमा, सबले लिनु हो हरि का नाम। मुदास योगनाथ को सबमा सदा प्रणाम। मुदास योगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। नमो भगवती रा। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छन्। प्रथम र मध्य र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ हिजोसम्म अहिले पूर्व र मध्य भाग सकेर उत्तर भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। उत्तर भागमा 21 अध्यायको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हाइग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यानमा भण्डासुरका अहंकार भनेर यहाँ अब ललिता माता र भण्डासुरको युद्धको प्रसङ्ग चल्दैछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ पूर्व अध्याय में ललिता देवी ने भण्डासुर दैत्य पर विजय प्राप्त करने के हेतु युद्ध की घोषणा कर दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। युद्ध करने हेतु जब उन्हें ससैया कुछ कर दिया तब ललिता देवी द्वारा युद्ध यात्रा हेतु निकलने की सूचना मिलने पर भण्डासुर को समस्त नगरों घरों और महान क्षोभ पैदा हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जहाँ की ही दुर्बुद्धि एवं दुष्ट भण्डासुर का नगर था, वही नगर महेंद्र पर्वत के पास महासमुद्र के तट पर था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो भण्डासुर एउटा दैत्य यो कसरी उत्पन्न भयो भन्दा त महादेवले जब कामदेवलाई भस्म गर्नुभयो त्यो उसको खरानीद्वारा यो भण्डासुरको उत्पत्ति भएको भन्ने कथा आउँदछ। वही नगर शून्य नाम से तीनै लोक में विख्यात था। विसंग के अग्रज दैत्य भण्डासुर का वहाँ सदैव आवास होता था। उनके 100 योजन विस्तार वाले उसी नगर में सभी असुर श्री ललिता देवी आने के भय से भयभीत हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 100 योजन विस्तृणी वो असुरों का समस्त नगर उत्पात से पैदा हुए धुआं के द्वारा पूरी तरह आवृत हो गया। असमय ही उसी दैत्य के नगर में मकानों की दीवार फट गई। आकाश ताल भूमंडल को हिला देने वाली महान उल्कापात होने लगी। उत्पातों से सबसे पहले भूकंप हुआ, फिर उसे भण्ड दैत्य के शून्य का नगर में पृथ्वी जलने लगी। असमय में ही उस दैत्य के नगर में हृदय को कांपने वाली दृश्य हो गए। ध्वज के आगे उड़ते हुए बगुले ग्रंथ आदि पंक्षी
उड़ते हुए देखा गए, जो आकाश मंडल में देखकर चिल्ला रही थी। वहीं पर बहुत सा कच्चा मांस खाने वाला शियार, बाघ आदि को आंखों से देखा गया। और फिर आकाशवाणियों से भी कठोर आवाजों बोली जाने वाली ही जाने लगी ही। चारों ओर से सभी दिशाएं में उसी दैत्य को ध्वजा धुए हुए से धुंधली ही दिखाई दे रही थी, जो दैत्य राक्षसों को भी विशेष क्षोभ पैदा कर रही थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। असमय में ही बिना किसी कारण के दैत्यों की स्त्रियों की आभूषण मालाओं टूटकर गिरने लगी, तथा हाहाकार कार के आंसू बहकर रोने लगी। हाय, ये क्या हो रहा है? दर्पणों का कवचों, ध्वजों, खड़गों, मणियों और वस्त्रों से मलिनता हो गई, अर्थात सब अचानक मैले हो गई, जो एक अपशकुन है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तो भयो भने बडो अपशकुन हुन्छ रे। अब महलों, चन्द्रशालों को, क्रिया ग्रहों को, अटालिकाओं, सभाओं, दुकानों, चौकियां, चबूतरों, घर को दरवाजे, सामने के चबूतर, घर के चारों ओर बांस की बाड़ों, सैयाला, सर्व और अभद्र पाकिस्तान, नदियों को लहर, घरों, अनेकों कक्ष एवं खंड वाले विशाल भवन, अंतरपुर की कक्षों में स्वास्थ्य भवनों, भारगार कक्षों, गोरपुर छपरों की सीमाओं, सकओं कक्षों, हवन कुंडों, खिलौना और सर्वत्र दैत्य नगर में रहने वाले लोग पहले ही बोली जाने वाली कठोर भयंकर महाधुनि सुन रहे थे। घरों घोर पंख वाले भयानक राक्षस सर्वत्र शीतल हो गए। कौओं और कुट सर्पों से घिरे हुए दिखाई देने लगे। कड़रों खोपड़े पृथ्वी पर गिरने लगी। वेदियों मध्यम और लाल जल बूंद गिरने लगी। धूसरती ही केश समूह चारों ओर गिरने लगे। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में उत्पात फैल गई, जिसे उत्पात को देखकर सब नगर निवासी बहुत अधिक भयभीत हो गए। और फिर उन्होंने अत्यंत पराक्रमी भंडासुर से निवेदन किया। और वो भंडासुर प्रचंड उत्पादों के साथ उड़ता हुआ बिना धैर्य त्यागे हुए मंत्र स्थान पर पहुंच गया, अर्थात अपने मंत्रियों के पास पहुंचे। सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाले वो दैत्यराज भंडासुर बहुत से रत्नों को जड़कर बनाए गए अत्यंत उत्तम सिंहासन पर बैठा था। उसी समय जबकि ये सिंहासन पर बैठे, उस समय उसके मुकुट में लगे हुए रत्नों के घनी किरण वो दानेश्वर पूरी तरह अशांत और कांतिहीन चमक रहा था। ऐसे योजन विस्तार वाले महान स्थान मंडप पर उच्च सिंहासन पर बैठे हुए उसी दोनों छोटे ही भाई विशुक्र और विसंग की सेवा कर रहे थे, जो दोनों में महापराक्रमी थे। अपने अपने भयंकर भुजादंड से समस्त त्रिलोक के लिए काटे बने हुए उन दोनों भाइयों के सदैव अपने बड़े भाई भंडासुर की आज्ञा का उल्लंघन न करने तीनों बार लोगों की विजय में अपने महान यश को बढ़ाया था। वो दोनों भाई उसी भंडासुर की पाद पीठा का पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भूमि पर बैठ गई। इसके बाद उसी देवताओं के शत्रु भंडासुर के राज सिंहासन पर बैठे जाने पर समस्त समंतक दैत्यराज उसी ही देखने के लिए भंडासुर के पास आई। उनमें से एक सैनिक, जिनका गिनती नहीं है, उन्हें अपने अपने नाम का उच्चारण कर भंडा केशोर को प्रणाम कर रहे थे। वो भंडासुर उन असुरों को अत्यंत धीर सैनिकों द्वारा अच्छी तरह देखकर उनका स्वागत कराता हुआ थोड़ी देर में बैठा रहा। कथन का अवश्य है कि इतना संख्या में सैनिक आदि आकार प्रणाम कर रही थी। सबका स्वागत करना स्वभाव नहीं था, इसीलिए अपने धीरा सैनिकों को द्वारा वो सबका स्वागत करा रहा था। वो धीरे सैनिक अच्छी तरह देख कर सबसे बैठा रहे थे। फिर वो भंडासुर का छोटा भाई विशु का
अपने बड़े भाई भंडासुर को बोले कि हे देव, महासमुद्र का मंथन करने वाली ही नाग द्वारा ही अर्गला के तुम्हारी भुजाओं द्वारा ध्वस्त बल पराक्रम वाले पापी नीचा आचरण करने वाले दुष्टात्मा अधम देवतागण अन्य किसी शरण में न प्राप्त करते हुए दुखी होकर जलती हुई ज्वाला के व्याकुल अग्नि में गिरकर नष्ट हो गए। उस देव विष्णु के उत्पन्न कोई स्त्री बल से गर्वित स्वयं ही उसके साथ इंद्र देवता उसी पुनः उन्हीं ही प्रलव उत्सव के साथ प्रोत्साहित पराक्रम वाले देवगण बहुत स्त्री ही परिवार तथा अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर हम लोगों को जीतने को आ रहे हैं। अरे ये बहुत दुखी की बात है कि स्त्रियों की समूह हम वीरों को जीता लेगा। तब यदि जीता लेंगे तो ये पत्ते से पत्थर को तोड़ने के समान होते हैं तथा आते हुए इनको मारना ही परिहास के लिए होगा, अर्थात इन्हीं स्त्रियों को मार्न भी एक हँसी ही होगा भनेर यस्तो सजिलोसँगले त्यो भण्डासुर दैत्यहरूका ती भाइहरूले भन्दैछन्। विरह पुरुष को स्त्री को मारना क्यों ये विडम्बना नहीं है क्या? ये लज्जा कर नहीं है कि हमें सैनिकों आगे रहने वाला युद्धों के लिए भय होंगे, क्योंकि हम सब सामने इंद्र आदि देवता लोग का कायरता को प्राप्त हो गए हैं और बल और आयुध से ब्रह्मा आदि भय एवं शोक से खिन्न शरीर वाले हो गए। विष्णु का क्या कहना, वो तो कुछ नहीं, यहाँ तक कि महेश्वर विशेष त्रास्त हो गए भनेर अब बडो सँगले अहंकार बढेर उनीहरूको यो गर्दैछन्। दूसरे की क्या बात है। अब दिग्पाल भी भाग गए। हमारे अदृश्य दक्षिण बाणों को शरीर पर गिरने से विशुद्ध शरीर वाले देवता लोग मद विहीन हो गए। हे वैसे महान पराक्रम का भोग करने वाला हम पर विजय पाने के लिए आज कोई स्त्री आ रही है भनेर बडो घमण्डका साथ यिनीहरूले यसरी बताउँदछन्। ती भण्डासुर तीन दाजुभाइ, यदि वो स्त्री है तो तथापि उसे कभी कम नहीं समझना चाहिए। फेरि यता अलिकति डर पनि हुँदैछ। आत्मज्ञानी पुरुषको अल्प बहुत कुम शक्ति वाले शत्रु को भी कम नहीं समझना चाहिए, इसलिए उसको पकड़ने के लिए नौकरों के भेजना चाहिए जो उसी घमंडी स्त्री के बालों को पकड़कर यहाँ लाए। विशुक्र ने भंडासुर से कहा कि हे महाराज, वो दुष्ट स्त्री आपके महल को रहने वाली मृगनयनों को दासी बनकर बहुत समय तक रहेगी। हमारी सेना एक से बढ़कर एक शत्रु का संहार करने वाला योद्धा है, जिसे निश्चय ही विशेषता सकल चराचर जगत संकित रहता है। यहाँ अन्य प्राण प्रमाण की क्या आवश्यकता देवों का भयभीत चित्त ही प्रमाण है। इसी प्रकार उसके छोटे भाई विसंग के दैत्यराज भण्ड को क्रोध को बढ़ा दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा ये महापराक्रमी विचारज्ञ एवं कुशल विसंग के अपने ज्येष्ठ भ्राता भंडासुर से कहा, हे शत्रु का दमन करने वाला महाराज, तुम ही इसी सब कार्य को जानते हो। आपके नीति मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार ही परम गति है। विचार से ही मनुष्य को परम सफलता मिलती है। बिना विचारों को कार्य किया जाता है वही समूल विनाश कर देते हैं। अतः हे महाराज, शत्रु को सेना में पहले गुप्तचरों को प्रयत्न पूर्वक भेजना चाहिए, तब शत्रु को बल है अर्थात नहीं है जाकर जय महासंधि ही करना चाहिए। गुप्तचर रखने वाला दृढ़ बुद्धि वाले, सदा असंकित मन वाले, असंकित आकार वाले, गुप्त मंत्र वाले अर्थात अपनी योजना को गुप्त रखने वाले तथा अपने मंत्रियों को विश्वास करने वाले, इन 6 उपायों प्रयोग करने वाला राजा सब जगह योग पद पर विजय प्राप्त करते हैं। क्रूर विवेकी राजा शीघ्र ही विनिष्ट हो जाते हैं।
बिना विचार कर जो कोई किसी कार्य में प्रारंभ करता है वो कार्य विनाश करने वाला होती है भनेर यहाँ बताउँदछन्। तथा विचार करे जो कर्म किया जाता है वो कार्य विशेष रूप से जय प्रदान करने वाला अथवा त्यो कार्य सफल हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नारी तर्कीय अर्थात नारी और टेढ़ा मेढ़ा आदमी ये सब क्षुद्र होते हैं, फिर भी राजाओं को अपने शत्रु की अवज्ञा लापरवाही नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले सम्झाउँदछन् ती भाइहरूले। क्योंकि ही शक्ति ही सर्वत्र संभव है, क्योंकि खम्बे से ही उत्पन्न किसी टेढ़े मेढ़े शरीर वाले व्यक्ति ने सब प्राणियों को राजा हिरण्यकशिपु को मार दिया था भनेर यहाँ बताउँदछन्। त्यो पनि डर छ उनीहरूलाई। अब प्राचीन काल में विशेष माया फैलाने वाली चंडिका नाम की नारी थी। उसके रण क्षेत्र में शंभु शुंभ निशंभ और महिषासुर की मार दिया था भनेर यो कथा पनि उनीहरूले उयो गर्दैछन्, के अरे स्मरण गर्दैछन्। यस्तो यस्तो भएको थियो पूर्व कालमा भनेर पनि भन्दैछन्। महिषासुर को मार दिया था भनेर यहाँ बताउँदछन्। उसके प्रसंग में उस चंडिका ने अनेकों असुरों को नाश कर दिया था। इसीलिए कहता हूँ कि नारी मात्र के विषय में कहीं लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब यति डर पनि यिनीहरूलाई लाग्दैछ। फेरि भन्दैछन् यिनीहरू तुच्छ हुन् पनि भन्दैछ, फेरि डर पनि लागिरहेछ। शक्ति ही सर्वत्र विजय श्री के कारण होती। शक्ति की आधारता को प्राप्त स्त्री और पुल्लिंगों से हमें कोई भय नहीं है। शक्ति तो संसार के स्वभाव में सब जगह प्रतीत हो जाती है, इसीलिए उसे शक्ति ना होने की प्रवृत्ति तुम्हें जाननी चाहिए भनेर यहाँ यसरी सम्झाउँदछ। भण्डासुरका भाइले यही कहुन, ये किसने उत्पन्न है, किसी से उत्पन्न, क्या उसका आचार विचार है तथा क्या उसका आधार है, ये उसका बल कौन सा सहायक है भनेर त्यो सोध्दैछ। देव ये सब आपको अच्छी प्रकार विचार करना चाहिए। इसी प्रकार जब विसंग भनेको भण्डासुर को भाई ने कहा, तब भण्डासुर ने कहा कि हे महापराक्रमी लोगों ने क्या विचार करने, हमारी सेना में महापराक्रमी अक्षोणी सेना रखने वाला सैकड़ों राजा समुद्र को पीने में समर्थ है तथा स्वर्ग को जलाने के लिए पर्याप्त है। अरे पाप का आचरण करने वाला क्यों स्त्री से डरते हो भनेर अब फेरि त्यो भण्डासुरले उसको भाइलाई सम्झाउँदैछ। ये सब मैले पहले ही गुप्तचरों द्वारा पता कर लिया है। आगे आगे कोई ललिता नाम को स्त्री दिखाई दे रही, वो सो नाम तथा गुण वाली है, क्योंकि ललिता का अर्थ होते है कोमल भनेर यहाँ त्यो भण्डासुर फेरि बताउँदैछ है। अतः हे वो कोमल शरीर वाले उनमें उसमें वो वीरता नहीं पराक्रम है अथवा ना ही संग्राम का कोई ज्ञान है। वही बिना विचार वाली परंतु माया परायण अर्थात युद्ध कला का विशेष ज्ञान नहीं है, परंतु माया करने वाली उसी पराक्रम तो नहीं ही होगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। क्योंकि स्त्रियों में पराक्रम नहीं होते भनेर यहाँ सजिलै सम्झिँदैछ। त्यो भण्डासुरले उसके किसी ने उत्पन्न किया ये तो अभी पता नहीं चला, अथवा तुम्हारे कथा अनुसार निया से तो उसे बहुत बल है, परंतु जिनका महिमा तीनों लोक में किसी की भी द्वारा लंघनीय नहीं है, वही भण्डा किसी के द्वारा जीता ना जा सकता है भनेर यहाँ भन्दैछ। क्या वो नहीं जानती है कि इसी समय मेरे बहुबल सम्मार्दन में मूर्छित स्वर्गवासी देवता लोग कभी कहीं श्वास भी ले सकते हैं। मेरे भय से उन राजाओं में से कुछ पाताल में चले गए, कुछ समुद्र में जल में छिपे हुए हैं, कुछ दिशाओं के कारणों कोणों में बसे हुए तथा कुछ वनों में कुंजों में छिपे हुए। इसी प्रकार अपनी पत्नियों और पुत्रों को छोड़कर विशेष त्रास राजा अधिकारी विहीन से फटे कपड़े पहने,
पशुओं की भांति वितरण कर रहे हैं भनेर यहाँ भण्डासुर यसरी बताउँछ। वो स्त्री मेरे उस बाहु पराक्रम को नहीं जानती है, अतः वो स्त्री बहु त पहिले उत्पन्न नहीं हुई, अभी अभी पैदा हुई है, इसीलिए वो घमण्ड कर रही है भनेर यहाँ भण्डासुर बडो अहंकार को साथ यहाँ बताउँदछ। वो मूर्ख स्त्री ही नहीं जानती है कि इसीलिए व्यर्थ कल्पिता साहस दिखाई दे रही है, क्योंकि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको न जानने वाले हैं। मूर्ख लोग अपने विनाश के लिए दौड़ते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले उसले आफ्नो अहंकार बढाइरहेछ। अथवा उसको आगे कर दे, यदि देवता लोग युद्ध में उतरते हैं, जिनमें वो सिद्धिगण साध्यगण महासर्प जो युद्ध के लिए कुशल है, तथा ब्रह्मा विष्णु अथवा रुद्र भी देवताओं के अधिपति तथा अपने देवताओं के स्वामी युद्ध में आते हैं, तो मैं उसके अच्छी तरह कुचलने में कुशल हूँ भनेर यहाँ यसरी बताउँदछ। अथवा मेरी सेना में किसी से भी ना हराने वाले सेना का जो शत्रु को पके बैर की तरह मसल देंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो है एक कुटिलाक्ष, यो राक्षसहरूको नाम बताउँदैछ है। कुटिलाक्ष कुरुण्ड कुरुङ्ग काल विषात ब्रजदन्त ब्रजमुखा ब्रजलोमा बलहाका शुचिमुखी फलमुखा विकटानन करालक्ष कर्कट मदन दीर्घ जीवा हुमबका हलमुच कर्कश कलिवाहन पुलकश पुण्ड्रक केतु चण्डबाहु कुकुर जम्बोकाक्ष जम्बो जम्भन दक्षिण श्रृंग त्रिकंटक चंद्रगुप्त चंद्रबाहु चकाराक्षस चतुशिरा ब्रजघोष ऊर्ध्व केश महामाया माहुन मखशत्रु मखकंदी मखा स्कंदी से सिंह घोषा शिलारका अन्धका, यो राक्षसहरूको सबै सेनाको नाम बताउँदैछ है। यहाँ भन्नुहुन्छ सिन्धु नेत्रा कृपका कुपलोचना गृहाक्ष गण्डगल्ला चण्डधर्म यमन्तका लडुनः पटेसेना पुराजिता पूर्वमारका स्वय स्वर्गशत्रुः स्वर्गबलः दुर्गाख्या स्वर्गकण्टकः अतिमाप ब्रह्मान्या उपमाया उलुकाजितः पुरुषेण विशेषेण कुतिशेषण परुषक मालक कुशर मंगल दृघण कोलाट कुजली दासेर ब्रभुवाहन दुष्टहास दुष्टकेतु परिच्छेता अपसचुका महा महादृष्टा दुर्गति स्वर्गमेधा षष्ठकेतुः षष्ठवसुः षष्ठदन्तः षष्ठप्रियः दुष्टः दुर्गा दुर्वानीति छत्रकणः मूषक अट्टहासीः महाहासीः मा शीर्षः मोदकण्टका कुम्भोत्कचः कुम्भनाश कुंभ ग्रीव घटोदर अश्वमेध महादंड कुंभांड पुतानाशिका पुति दंत पति चक्षु पुतस्य और पुरुति मेहनता भनेर यति 108 वटा नाम त्यो भण्डासुरले बतायो। भण्डा ने भण्डासुर ने कहा कि इसी प्रकार वो 108 है, 104 है।
उपयुक्त शूरवीर हिरण्यकाशिपु के समान, हिरण्याक्ष के समान मेरे पुत्र बलवान है भनेर आम्मामा यत्रोजना पुत्र रहेछ, 104 जना। उसके एक पुत्र सैकडौँ सुरवीर, सुर में सुर मेरे सेनानी भी महान ऊंची है, और अभी मेरे पुत्र का अनुसरण करने वाला अर्थात अभी मेरे पुत्रों को सामने में वो सब युद्ध में बड़े बड़े वीर देवता का नाश कर देंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 104 जना पुत्र रहेछन् यो भण्डासुरको। जो कोई युद्ध के क्रोधित शस्त्र श्रेष्ठ अक्षोणी सेना के सब भस्म हो जाएंगे, फिर निर्बल देवताओं की बात तो क्या है। उसी ललिता के समर सीमा में सभी देवता महाबलशाली महामाया से विनोद करने वाला यदि क्रोध करे तो इनका बल भस्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाई एवं वीरो असुरो तुम्हारी शंका व्यर्थ है, अतः तुम अपने मन को खिन्न मत करो। इसी प्रकार कहकर बंडासुर दैत्य राजा अपने सिंहासन से उठा और अपने महाबली सेनापति कुटिलाक्ष को ने से बोला, अरे अरे उठो और समस्त सेना को बुलाकर शून्य में साथ द्वारा समस्त बल को लगा दो तथा दुर्गों को ग्रहण करो और तुम्हें सौजालिया बनाओ। सेनापतियों में जो कोई है उन्हें अब अनेकों घोर दिखाई देने वाले अनेकों मय सैया समूह के साथ आगे भेजो भनेर यहाँ यसरी अर्डर दियो भण्डासुरले। उसी सेना के द्वारा विशेष रूप से जीती गई। देवताओं ने पराक्रम घमंड से भरी हुई उसी स्त्री को केस पकड़कर खींचा कर यहाँ लाओ। इसी प्रकार 3000 सेनाओं को सेनापति महापराक्रमी कुटिलाक्ष के कहा कर वो बंडासुर स्वयं अनंतपुर में चला गया। इसी बाद आती हुई उन ललिता देवी की युद्ध यात्रा की भयंकर ध्वनि को दैत्यराज सेना से वो ध्वनि अनेकों कानों को ज्वार पैदा करने वाली थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हैग्रीव और अगस्त्य के संवाद में ललिता उपाख्यान को 21 अध्याय में भण्डासुर को अहंकार का प्रसंग संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वदशाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।